तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एट योर फिंगर टिप। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। किसी सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी सर्कल की रेडियस अगर r हो तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हमें रेडियस या डायमीटर दोनों में से कुछ भी मालूम है, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्कल का एरिया कैसे डिराइव होता है। अब अगर किसी सर्कल की रेडियस हमें मालूम है तो हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं आसानी से। सपोज मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना हो तो सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा, तो इसका एरिया हो जाएगा जो भी पाई आर स्क्वायर था उसका हाफ। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस सेमी सर्कल को भी आधा कर दूं यानी कि क्वार्टर पार्ट, सर्कल का क्वार्टर पार्ट, तो उसका एरिया हो जाएगा भाई सर्कल का एरिया का 1/4 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। बट अगर हमें किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट जो कि ना तो पूरा सर्कल हो, ना तो आधा सर्कल हो, ना तो क्वार्टर सर्कल हो, यानी एक पार्ट जो नहीं पता कि सर्कल का एक्चुअली कौन सा पार्ट है, अगर हमें इस पार्ट का एरिया निकालना हो, इसे कहते हैं सेक्टर। तो सर्कल के इस तरह के पार्ट को कहते हैं सेक्टर। सेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। यानी अगर हमने सर्कल को दो भागों में बांट दिया है, एक पार्ट इस तरह का छोटा सा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है, तो इसे मेजर सेक्टर कहा जाता है और इसे माइनर सेक्टर कहा जाता है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में से मैंने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया, तो दिस इज माइनर सर्कल, छोटा सा पार्ट, और ये मेजर सर्कल। दिस इज सेक्टर इज द एरिया बाउंडेड बाय आर्क एंड रेडियस। अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं, चलिए समझ। अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें इन सब की हेल्प की जरूरत होगी। अगर हमने जाना है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल कितना रहा होगा 360 डिग्री। तो 360 से 360 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल आ जाता है। जब हम लोग हाफ सर्कल का यानी सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं तो ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन 360, क्योंकि टोटल एंगल तो 360 था, इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसीलिए कट के हाफ पाई आर स्क्वायर आ गया। जब हमें क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना था तो चूंकि ये एंगल 90 डिग्री है और टोटल एंगल कितना है 360 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसीलिए ये कैंसिल होके 1/4। यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक एंगल, ये वो एंगल है, ये जो एंगल है एंगल बिटवीन टू रेडियाई। इस केस में जो ये एंगल था वो पूरा 360 था, इस केस में एंगल 180 है और इस केस में 90 है। तो अगर हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो हमें इस एंगल की ज़रूरत होती है। किसी अननोन फैक्टर में हमें नहीं मालूम होता है कि ये एंगल कितना है, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, और अगर हम इसी सीरीज़ को जारी रखें, इसमें एंगल 360 था तो 360/360, इसमें एंगल 180 था तो 180/360, इसमें 90 था तो 90। तो अगर हम लोग इसी सीरीज़ को जारी रखें तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा जो भी ये एंगल है अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से किसी भी सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं बशर्ते आपको रेडियस मालूम हो और ये एंगल मालूम हो, तो आप इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। आगे हम लोग इस सीरीज़ को जारी रखेंगे और आगे हम लोग देखेंगे सेक्टर का एरिया निकालते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। Thank you for watching.